गुड मॉर्निंग क्लास। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, इफ़ यू आर गेटिंग माई वॉइस, तो चैट में जाके आप प्लीज़ लिख दीजिए वहाँ पे, मेंशन इन द चैट यस सर। आप ये लिख दीजिए सिर्फ यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। यस सर लिख दीजिए बस। आपका किसी का माइक अभी यहाँ पर म्यूट नहीं है। आवाज़ आ रही है मुझे किसी की। कौन है ये? तुषार। तुषार, आपका माइक अनम्यूट की म्यूट कीजिए। गुड। सार्थक रस्तोगी, अपने माइक को कीजिए प्लीज़, म्यूट कीजिए। सार्थक रस्तोगी, आपका माइक ऑन रह गया है, बिकॉज इट कैन डिस्टर्ब द स्टूडेंट्स। अंजलि चौहान, गुड मॉर्निंग। आप प्लीज माइक को अपना म्यूट कर दीजिए, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब। अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। आपकी आवाज आ रही है ना सभी के पास? और अपनी जितने भी हैं, आप अपनी वीडियो को ऑन करेंगे। माइक को म्यूट कर दीजिए और वीडियो को ऑन। मैं भी अपनी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। ओके। आप जितने भी हैं सभी के सभी अपना जो वीडियो है ऑन कर दीजिए, यानी कि आप दिखने चाहिए मुझे। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं कोई और है। गुड कनिका, शगुन, सकीना, गुड गरिमा, यशिका। यशिका वीडियो ऑन कीजिए अपनी। महविश, अभी 10 ही, सिर्फ ओनली 10 स्टूडेंट्स आर देयर। अच्छा, आपके टच में स्टूडेंट्स तो होंगे ही। अभी किसी का एक्सेप्ट। यशिका, यशिका आपको मिला नहीं है क्या ऑप्शन? सार्थक रस्तोगी, ऑन कीजिए अपनी वीडियो। महविश, 46 हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड है जिन्होंने डाउनलोड किया है। ओनली सिर्फ 9 स्टूडेंट्स आर देयर। बाकी पता नहीं कहाँ चले गए, मतलब उनको पता ही नहीं है। अच्छा, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपके टच में जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे 10th क्लास के, चाहे वो कोई सा भी सेक्शन है, तो आपको प्लीज़ उनको बोल देना है, क्योंकि मैंने अपने पर्सनली हेड से सभी को पर्सनली इंडिविजुअली मैसेज किया था और अब ग्रुप में भी डाल दिया है। अभी तक एक भी रिक्वेस्ट यहाँ पर अप्रूवल के लिए नहीं आई। आज की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ अभी एक जस्ट आई थी, उसके अलावा कुछ नहीं आया। तो आप भी प्लीज़ बोल देना अगर आपके टच में बच्चे कोई हों। ठीक है। बाकी अब हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन पर आपको दिखेगी हमारी पीडीएफ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया है। और यहाँ पर अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर हैं सभी को इसकी जो फीचर्स हैं ऐप के, जब हम खोलते हैं ओपन करते हैं तो काफ़ी सारे फीचर्स दिखेंगे आपको। जैसे सबसे पहले दिखता है समरी, फिर वहाँ पर हमें दिखाई देता है अटेंडेंस या टेस्ट का ऑप्शन, चैट का ऑप्शन होता है, स्टूडेंट की लिस्ट होती है। तो ये सारे ऑप्शन सभी को पता है ना, क्योंकि ये बीच बीच में हमें इनकी ज़रूरत पड़ा करेगी। जैसे हमें टेस्ट कंडक्ट कराना हो तो टेस्ट भी हो जाया करेगा हमारा, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है सब कुछ। तो सभी को पता है। अगर पता है आप प्लीज़ चैट में लिखिए कि सर हमें अवेयर है इस ऐप के बारे में, हम सब कुछ जानते हैं, मतलब हम सब चीज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना लिखना है, यस सर। क्योंकि वहाँ पे मैंने पीडीएफ, आपकी जो नोट्स की पीडीएफ है
जो यूट्यूब की लिंक है, जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर रखी हैं। सबसे लास्ट का ऑप्शन आता है हमारा इस ऐप में, जब हम खोलते हैं इसको, स्टडी मटेरियल सबसे लास्ट में दिखेगा, तो वहाँ पर आप सब चीज़ें देख सकते हैं कि मैंने वीडियो जो बनाई है वो भी होंगी, उसके साथ साथ अगर कोई इमेज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास वो नहीं थी, जैसे व्हाट्सएप पे भेजी थी मैंने और किसी की ओपन नहीं हो रही थी, किसी को मिली नहीं होंगी, तो यहाँ से कर सकता है वो नोट, ठीक है। तो अपने नोट्स अगर कहीं किसने नहीं बनाए तो आप यहाँ से बना लेना। चलिए, अब मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो कि है हमारी पीडीएफ। देखिए, अगर आपको ये छोटी दिखाई दे रही है तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पर सिर्फ जूम कर लेना है। आपकी दो फिंगर होती है, दोनों फिंगर से आपको जूम कर लेना है, तो आपको ये बड़ा करके दिखने लगेगा। अगर किसी को विजिबल नहीं है, ये जो पीडीएफ इस टाइम ओपन है, तो अरे माइक, अब अरे आपने अपना माइक क्यों कर लिया था? सब सुन रहे थे आपका। माइक को सभी को ऑफ रखना है, अपना म्यूट कर दीजिए माइक। अगर किसी की कॉल आती है तो पहले क्लास को बंद कर देना, क्लास को लीव करके तब अपनी बात सुनना, जिसका भी फोन आ रहा है, क्योंकि नहीं तो सभी के पास आपकी बातें जाती हैं। जैसे अभी किसी की कॉल आई थी तो वो सुन रहे थे सभी, तो आपको डिस्कनेक्ट करके अपनी वीडियो, तब आपको बात करनी है अगर इमरजेंसी है तो। देखो, मैंने अब पीडीएफ शो कर दिया है स्क्रीन पर, अगर किसी को नहीं दिख रही है, छोटी दिख रही है, तो मुझे चैट में बता देना कि सर हमें दिख ही नहीं रही है, क्योंकि आप भी जूम कर सकते हैं, जूम कर लेना आप। सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, हमारी जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या होता है आपको पता है। लाइफ प्रोसेस, अब लाइफ प्रोसेस किसके अंदर होगी? सिर्फ लिविंग बींग्स की हम बात करेंगे, नॉन लिविंग में तो हम ये चीज़ें नहीं डिस्कस करते। लिविंग बींग्स के ही अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमारी डिफाइनिंग, मतलब इसकी एक डेफिनेशन भी है एक छोटी सी। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस, जैसे कि ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड सो ऑन। काफ़ी सारी और भी हैं, जैसे कि आपने मेटाबॉलिज्म सुना है, ठीक है, एक्सक्रीशन सुना है आपने। सो वो सारी भी क्या है, लाइफ प्रोसेस। तो ये तो हम मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी थी दो, और आपको, अगर आपने देखी है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है न्यूट्रिशन, उसकी जो प्रोसेस है वो क्या क्या होती है। और हम मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक हम पहुँच चुके थे। हमने फोटोसिंथेसिस को देख लिया था। अब मुझे चैट में बता दीजिए, अगर आपको फोटोसिंथेसिस दोबारा से बताना है तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, अगर किसी को मतलब भूल गई हो, क्योंकि हो सकता है 20-25 दिन हो चुके हैं इस बात को, तो बता दीजिए। सार्थक रस्तों की रिपीट कर दीजिए। कोई और बताइए। सार्थक रस्तों की नहीं है, अभी किसने नहीं लिखा है। तो चलो मैं रिपीट कर देता हूँ एक, फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्योंकि ये सबसे मेन प्रोसेस है। सबसे मेन प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। 11वीं में भी आप पढ़ते हैं, अगर आपको बायो लेनी है। 10वीं में तो हमें पढ़ना ही है, बीच बीच में जितने भी चैप्टर्स आते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बार बार आती रहेंगी, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। सो देखो, जब हमने डिस्कस किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन यानी, न्यूट्रिशन का मतलब ये समझिए खाने लेने का तरीका, खाना खाने का तरीका, ये मान के चलिए। सो न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, ये हमें क्लियर है। ऑटोट्रॉफिक में उनकी बात करते हैं जो अपना खाना अपने आप ही बना लेते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, वाटर, एक्सेट्रा, वो ये चीज़ें होती हैं और इनसे मिलकर वो अपना खाना बना लेते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, इवन कुछ बैक्टीरिया भी हमारे ऑटोट्रॉफिक के अंदर आते हैं। आई थिंक क्लियर है कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। ऑटो का मतलब ही क्या होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन या फूड, जो सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं अपना फूड। हेट्रो इसका उल्टा होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यहाँ पर हेट्रो मतलब आ रहा है डिफरेंट, ठीक है। और ट्रॉफिक का मतलब सेम ही रहेगा, फूड, यानी कि जो किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, यानी वो अपना आप डायरेक्टली नहीं बना सकते, वो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि हम हैं। जितने भी ऑल एनिमल्स हैं वो सारे, फंजाई है, फंजाई आप जानते हैं, अभी सुन रहे हैं काफ़ी फंगस के बारे में, तो वो भी क्या है, वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का के अंदर ही आएंगे, क्योंकि वो अपना फूड किसी और से लेते हैं।
दूसरा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्योंकि जो ऑटोट्रॉफिक करते हैं जैसे प्लांट्स हैं हमारे, ग्रीन प्लांट जितने भी हैं, सो उनके पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो अपना खाना अपने आप बना लेते हैं। सो हम बात करेंगे यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स क्या है। यूज, देखो यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उनको हम बोलते हैं ऑटो, यहाँ पे लिखा है ना ऑटोट्रॉफ, जो खाना जो ये प्रोसेस करती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले, उनको हम ऑटोट्रॉफ कहेंगे। आई थिंक क्लियर। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफ, तो वो यूज करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है इसका मतलब। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब जिनके अंदर कार्बन प्लस हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। कार्बन एंड हाइड्रोजन आपको सबको पता है, केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन जिनके पास होता है वो ऑर्गेनिक में आते हैं। इसके अलावा जो बचे हमें रह जाते हैं जिनके अंदर सी और एच नहीं होता, जिनके अंदर सी और एच नहीं होता, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो यूज करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल मैंने अभी आपको बताया, जैसे CO2 है, CO2 क्योंकि उसमें H नहीं है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इनऑर्गेनिक है। ऐसे ही H2O, H2 यानी वाटर है, लेकिन उसमें भी क्या है हमारा यहाँ पर सी नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक है, इनसे मिलकर वो खाना बनाते हैं। तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को चेंज कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है जब खाना बनाते हैं प्लांट्स, यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, CO2 और H2O को लेते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट, उनकी प्रेजेंस में, और सनलाइट भी आती रहती है, तो वो इन चीज़ों को CO2 और H2O को मिलाकर खाना बना लेते हैं अपना। वो जो खाना होता है, फूड होता है, वो किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स का मतलब कि बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं वो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का मतलब आपको पता है C6H12O6, जिसका नाम होता है ग्लूकोज। जब भी हम बायोलॉजी के अंदर फूड की बात करते हैं तो मेजॉरिटी में हमारा फूड C6H12O6 ही होगा, ये लिखा है ना यहाँ पर, तो हमेशा यही होता है फूड। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। और जितने भी शुगर होते हैं, आप जानते हैं जितने भी शुगर है वो सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आप चीनी खाती हैं, वो शुगर, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है। तब होगा क्या कि इनऑर्गेनिक से हमारा कार्बोहाइड्रेट बन गया, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। अब ये होता कैसे है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक CO2 and H2O, then converts into carbohydrate in the presence of chlorophyll। आप जानते हैं क्लोरोफिल क्या होता है, इट इज ए ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स। और लीव्स के अंदर भी कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें लीव, या छोटे छोटे प्लांट्स होती हैं जिनके स्टेम भी हमें ग्रीन दिखाई देते हैं, तो वहां पर भी क्लोरोफिल होता है। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है वैसे वैसे स्टेम से क्लोरोफिल खत्म होता जाता है। ठीक है। लेकिन लीफ के अंदर तो ये स्पेशली रहेगा ही। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो पूरी प्रोसेस थी इसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, अगर हम इजी लैंग्वेज में इसको लिखें, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन। सो इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर लाइट की जरूरत होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। बिना लाइट के, अब देखो अगर हम प्लांट को लाइट नहीं देते, हम सिर्फ CO2 देते हैं और H2O देते हैं और क्लोरोफिल है, तो क्या वो खाना बनाएंगे। चैट में लिखिए आप, मुझे बताइए कि अगर फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस है, हमें पता है वहाँ पर H2O भी होता है, CO2 होता है, क्लोरोफिल होता है और लाइट होती है, लेकिन अगर हम लाइट ही ना दें प्लांट को, तो क्या पॉसिबल है खाना बनाना उनका, बाकी सारी चीज़ दे रहे हैं हम। यशिका, कनिका, यस, गुड, गुड जॉब। हाँ, तो खाना वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेन सबसे मेन चीज़ है लाइट। लाइट मिलेगी देन अगली प्रोसेस स्टार्ट होंगी। ठीक है। तो वही बात है, अगर लाइट भी मिल रही है, H2O मिल रहा है, क्लोरोफिल भी है और CO2 नहीं है, तब भी खाना नहीं बना पाएंगे वो, क्योंकि सारी नेसेसरी जो मटेरियल है ये चारों हैं। अगर कोई सी भी एक गायब हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस गड़बड़ा जाएगी, यानी नहीं होगी वो। क्लियर है। सो ये होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। अगर बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड के देखते हैं आपके एग्जाम होंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक कैंसिल होते जा रहे हैं, तो आई होप कि आपके होंगे। और जब एग्जाम होंगे तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, डेफिनेटली इसमें से आने वाला है। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फूड
इन द प्रेजेंस ऑफ, और लिखते चले जाइए चारों चीजें, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड लाइट। ठीक है, लाइट तब हमारा बनता है, सॉरी हमारा नहीं, प्लांट्स का बनता है खाना। तो अब अगर आप, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन हमें बताइए। केमिकल इक्वेशन, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस। किसी भी अगर कोई रिएक्शन हो रही है बॉडी के अंदर, चाहे प्लांट है या एनिमल्स हैं, तो कैसे हम केमिकल फॉर्म में उसको दिखा सकते हैं, तो वो ये है हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट्स कैसे काम करते हैं। तो प्लांट्स को CO2 चाहिए, लेकिन CO2 कितने चाहिए, H2O भी चाहिए, लेकिन H2O के कितने मॉलिक्यूल चाहिए। ऐसे ही हमारे सनलाइट और क्लोरोफिल तो चलो है ही, हमारे सनलाइट आ रही है, क्लोरोफिल उनके पास ऑलरेडी है। तो पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए, मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर देखो ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल हैं, जस्ट मेंशन इन चैट बॉक्स कि C6H12O6, इसको हम पूरे को बोलते हैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। तो इस ग्लूकोज के मुझे बताइए कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पर इस इक्वेशन में, ग्लूकोज कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के। गरिमा ने बोला 1, गुड। हाँ गुड, सही है, स्नेहा, तुषार, प्रणव, पायल, सैनी, रितिका, यशस्वी, हाँ बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर हमारे ग्लूकोज का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए प्लांट्स को कितने CO2 चाहिए और कितने वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए, तो सबसे पहले आप CO2 के बताइए कितने चाहिए। अगर एक, फॉर ओनली द फॉर्मिंग ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हाउ मैनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, कितने CO2 मॉलिक्यूल्स चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए। वेरी गुड, 6 चाहिए। ऐसे ही अगर वाटर का आपसे पूछा जाए कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए, 12। वेरी गुड कनिका, आपने 6 लिखा है, आप गलत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पर 6 भी लिखा होता है इस जगह 6H2O, और कहीं पर 12 भी लिखा होता है। तो जहाँ पर अगर यहाँ 12 लिखा है तो इस जगह 6H2O निकल कर दिखा देती है वो। किसी बुक के अंदर हो सकता है कि किसी बुक में 12 लिखा है तो 6 यहाँ पर दिखेंगे, अगर यहाँ पर किसी बुक में 6H2O लिखा है तो यहाँ पर फिर 6H2O नहीं दिखाए जाते। तो दोनों ही चीजें अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो करेक्ट इक्वेशन है वो हमारी यही वाली है जिसमें 12H2O लिखे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ऐसे ही है कि हमारे कितने मॉलिक्यूल चाहिए वाटर के, 12 चाहिए। वेरी गुड। चलिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं, आपसे नहीं, किस, मैं पर्टिकुलर आपको यहाँ पर नेम लेने वाला हूँ कि किसको बताना है यहाँ पर। यहाँ पर आपको महविश, महविश परवीन, आपको मुझे बताना है कि अगर ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स हमें बनाने हो, फॉर मेकिंग 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मैनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। अगर ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल बनाने हो तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, ये महविश को बताना है। सार्थक रस्तोगी, आप बताइए ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ने वाली है, हमें मतलब प्लांट्स को, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स को कितने मॉलिक्यूल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के। सार्थक रस्तोगी, ओके। प्रणव राजपूत बताइए आप, प्रणव राजपूत, ओके चलिए कोई भी बताइए मुझे, एनीवन एल्स। गरिमा राजपूत 36, वेरी गुड, 36, गुड जॉब, 36। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हमें 6 बनाने हैं तो यहाँ पे 6 ऑलरेडी था, यहाँ पर 6 बनाने हैं हमें, तो ये ऑलरेडी 6 है कार्बन है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप बस, जितने भी मॉलिक्यूल्स बनाने हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे हमें 12 मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो 12 से मल्टीप्लाई 6 की हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अगर वाटर का पूछा जाए, अगर ये 6 बनाने हैं तो वाटर की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो 12 मल्टीप्लाई 6, 72 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास हमें मॉलिक्यूल्स का पता चल जाता है कि कितने की जरूरत पड़ेगी ग्लूकोज को बनाने के लिए। आई होप कि ये सब चीजें आपको क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं हम अपना रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस।
सेकेंड, इसको कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, आप यहाँ पर लिखा, ये पता नहीं क्यों नीचे क्यों नहीं जा रहा है। एक सेकंड दोबारा करता हूँ। अब आ गया है। हम बात कर रहे थे रॉ मटेरियल्स फॉर दी फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हमें चाहिए। रॉ मटेरियल का मतलब ये मान के चलिए एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में, मटेरियल क्या क्या चाहिए, कच्चा माल। अगर हम घर में सब्जी बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली सब्जी बनाने के लिए, रॉ मटेरियल क्या है। जैसे कि हमें मान लीजिए आज हमें गोभी बनानी है तो गोभी चाहिए, तो वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। उसके मसाले जो हैं वो भी हमारे लिए रॉ मटेरियल हैं। हम वहाँ पर वाटर भी लें वो भी हमारे लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है। सो ऐसे ही जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल है, तो पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। सार्थक कह रहे हैं कि सर वॉइस नहीं आ रही है। आप बताइए, आ रही है? आई थिंक अब आ रही होगी। ओके गुड। तो सबसे पहले कौन सा रॉ मटेरियल, सनलाइट, वेरी गुड। क्योंकि सनलाइट को आप यहाँ पर सोलर लाइट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप, क्योंकि फोटो भी हम लिखते हैं, फोटो मतलब फोटोन्स, क्योंकि जो लाइट बनी होती है वो आयन की बनी होती है, आयंस की। वो कौन से आयंस हैं? फोटोन्स होते हैं, फोटो आयंस होती हैं। ठीक है। तो सनलाइट चाहिए। दूसरा हमें चाहिए क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल आप जानते हैं करता क्या है। क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, उसका काम जो होता है वो होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। क्लोरोफिल का काम क्या है, क्योंकि हमें पता है लाइट तो आ रही है लेकिन लाइट प्लांट की लीफ में कैसे अंदर जा रही है। कोई तो लेकर जा रहा होगा, तो वहां पर होती है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उनको रिसीव करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एंड देन अगली प्रोसेस को स्टार्ट करता है। ठीक है। फिर आता है हमारा CO2। तो CO2 तो हमें पता है कैसे एंटर करने वाली है, हमारी लीफ के अंदर छोटे छोटे टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। उन पोर का मतलब छेद, लीव्स में छोटे छोटे बहुत बारीक छेद होते हैं जिसकी वजह से CO2 या O2 अंदर भी आती है और बाहर भी जाती है। CO2 बाहर भी निकलती है, अंदर भी जाती है, डिपेंड्स ऑन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, दोनों में अलग अलग प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस तो CO2 अंदर आ रही होगी। ठीक है। तो होगा क्या, CO2 कैसे आई आपको पता चल गया है। और वाटर कैसे आ रहा है, वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस आर द टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। यानी कि वाटर है, जब पानी जो आप रूट्स को देते हैं तो उनकी जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो उसको एब्जॉर्व करती हैं। उस वाटर के साथ साथ उसमें काफ़ी और चीज़ें भी डिसॉल्व होकर अंदर जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें प्लांट्स के अंदर वाटर के साथ साथ मिक्स होके वो भी जाती रहती हैं। आपको पता होना चाहिए कि वाटर के साथ साथ वो क्या क्या जा सकता है प्लांट के अंदर। तो ये हमारे हो गए हैं रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट का मतलब क्या है, साइट मींस लोकेशन, किस जगह पर होता है ये। फोटोसिंथेसिस की जो साइट है यानी लोकेशन है वो होती है, आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा लीव, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, यानी साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है पूरी प्रोसेस जो जो हमने खाना बनवाया है सारा। फिर आता है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो क्या क्या हैं, जो मेन इवेंट्स हैं वो क्या हैं, कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या क्या होता है। सेकेंड, दोबारा से ओपन करनी पड़ेगी वहां पर दिखाने के लिए।
देखिए मेन इवेंट्स क्या है, सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जब होता है तो क्या क्या होता होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये बिल्कुल सबसे पहले तो लाइट ही अंदर जाती है, क्लोरोफिल उसको लेता है। फिर क्या होगा, फिर होता है हमारा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बिल्कुल, लाइट एनर्जी यानी जब लाइट आई तो उसको हम बोलते हैं लाइट एनर्जी। जब खाना बन जाता है, जब खाना बन जाएगा यानी ग्लूकोज बन जाएगा तो वो कौन सी एनर्जी में चेंज हो गया है, केमिकल, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, केमिकल है। तो केमिकल है तो उसको उससे क्योंकि एनर्जी मिलने वाली है प्लांट को, तो इसलिए हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी आई और उसने ये पूरी प्रोसेस करवाई, एंड देन हमारे पास एक केमिकल बना जिससे हमारे प्लांट को एनर्जी मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। यानी सो मेन पॉइंट है लाइट एनर्जी विल चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। उसके साथ साथ और क्या हो रहा होगा, फिर कुछ और भी तो हो रहा होगा प्लांट की लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट में, स्प्लिटिंग। यानी स्प्लिटिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग या टूटना, किसी भी चीज का टूट जाना। तो ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो यहाँ पर आपको पता है जब वाटर H2O की फॉर्म में जा रहा है, तो जब लीव्स के अंदर वो पहुंच जाता है तो जब पूरी प्रोसेस होती है तो वाटर टूट जाता है HNO के अंदर। H2O, देखो मैं लिख देता हूँ H2O। तो इसका ब्रेक डाउन होगा यानी स्प्लिटिंग होगी, टूट जाएगा, तो एक तो बनेंगे H, ठीक, प्लस एक बनेगा O। तो ये टूट चुका है ऑक्सीजन में एंड हाइड्रोजन में। तो जो आपको पता है जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं तो हमें क्या देते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं, सभी को पता है कि ऑक्सीजन हमें मिलती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिली, अगर आपसे मैं पूछूं कि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है प्लांट की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान, तो वो हमें क्या, वो वाटर की वजह से मिली या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मिली, आप मुझे ये बताएं। चैट बॉक्स में ये लिखिए कि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है क्या वो हमें वाटर की वजह से मिल रही है या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ये तो हमें पता है डेफिनेटली कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब ऑक्सीजन वो कब निकलती है, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो तब तक जब जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तब तब ऑक्सीजन निकलती रहेगी। तो हमें किसकी वजह से ऑक्सीजन मिल रही है, चैट बॉक्स में देखते हैं। शकुन ने लिखा है CO2 की वजह से, यशिका, हेमंत, यशिका, सार्थक, सकीना, रितिका, महविश, स्नेहा, अंजलि, गरिमा, सभी ने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है। दैट इज रॉन्ग। हो सकता है कंफ्यूजन आज तक हमने यही पढ़ा हो, लेकिन ये गलत है। हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं मिलती, आप इसको आज क्लियर कर लेना। हमें जो मिलती है ऑक्सीजन वो वाटर की वजह से मिलती है। सबसे मेन पॉइंट देखो, सबसे बड़ी चीज निकल कर आई है जो अभी तक आपको गलत पता थी, आज वो सही हो जाएगी। अभी मैंने क्या बोला था यहाँ पर, स्प्लिटिंग। यहाँ पर लाइन लिखी हुई है एक, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब स्प्लिटिंग यानी कि वाटर का टूट जाना, किसमें टूटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अलग बन गया, हाइड्रोजन अलग चला गया। वो जो ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते रहते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर बन जाएगा एंड देन वो स्टोमेटा से बाहर चला जाता है। तो ऑक्सीजन तो हमें मिल गई, लेकिन किसकी वजह से मिली, वाटर की वजह से। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो CO2 ने क्या दिया हमें। देखो CO2 की वजह से हमें मिला है कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6। CO2 यहाँ पर रिड्यूस हो गया। हम हमारे प्लांट्स के पास CO2 आ रहा था, स्टोमेटा की हेल्प से लीफ में जाता रहता था, लेकिन CO2 का वहां पर रिडक्शन हो जाता है। CO2 इज बीइंग रिड्यूस्ड। CO2 घटता जा रहा है, रिड्यूस्ड होता जा रहा है, और जिसकी वजह से हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है C6H12O6। तो हमें अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज किसकी वजह से हमें मिलता, प्लांट को मिलता है, देन आप बोलेंगे CO2 की वजह से। और आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन किसकी वजह से मिलता है हमें, तो आप बोलेंगे वाटर की वजह से। अब मुझे बताइए किसी को कंफ्यूजन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, प्लीज चैट में जाके सभी लिखेंगे यस और नो। किसी को कंफ्यूजन है, अगर है तो आप लिखेंगे यस सर कंफ्यूज्ड, यस सर कंफ्यूजन है, जिसको नहीं है नो सर। ओके गुड। अब सबको पता चल गया है कि किसकी वजह से ऑक्सीजन मिल रही है, बताइए यस सर। लिख दीजिए H2O या वाटर, किसकी वजह से मिली हमें ऑक्सीजन, आंसर इज वाटर, लिखिए वाटर। वेरी गुड। चलिए अब आता है नेक्स्ट हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा, अच्छा एक चीज सेकेंड, टाइम क्या हुआ है, 9:30। अच्छा क्लास बड़ी तो नहीं हो रही है, यहीं पर एंड कर दी क्लास को।
क्लास को यहीं पर एंड कर दूं? अच्छा, ये जो टाइमिंग है हमारी 9 बजे से जो मैंने अभी रखी है क्लास, क्योंकि सर से भी बात हुई तो 9 बजे ही बोला वैसे उन्होंने भी, तो किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, मतलब दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम कि सर 9 बजे तो हमें मतलब प्रॉब्लम होती है, हमें कहीं जाना होता है या कोई प्रॉब्लम? क्योंकि देखो जिसको नहीं लेनी है, अब देखो 140 प्लस के करीब हमारे स्टूडेंट हैं टोटल, लेकिन सिर्फ आए कितने हमारे पास, कितने हैं देखो, ओनली 15 स्टूडेंट्स आते हैं। मतलब अभी एक किसी की ज्वाइनिंग अब आई है इस टाइम, पता नहीं क्या नाम है इनका, मोहम्मद, कौन है ये, चलो अब मैं बात नहीं करूंगा, अब तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है। सो 15 स्टूडेंट्स हैं 46 में से, जबकि टोटल कितने आपको भी पता है, 3 सेक्शन है और 3 सेक्शन के मिला के हमारे 120 130 प्लस होती है स्टूडेंट। सो कोई बात नहीं, चलो ये हमारा सेशन अब हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हम, क्योंकि वीडियो के, अगर मैं देखो आपको यूट्यूब की वीडियो बना के देता तो इतना टॉपिक क्लियर ना होता और वीडियो काफी बड़ी होती और आपको इंटरेस्ट भी ना आता कितनी बड़ी वीडियो कहाँ तक देखेंगे हम, स्किप करके या तो आप देखते या देखते ही ना। आई होप कि अगर ऐसे हम ले रहे हैं तो हमारा टॉपिक ज्यादा क्लियर हो रहा है और अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आयुष ने क्या लिखा है? अच्छा, 115 स्टूडेंट्स है टोटल। ओके, ठीक है, थैंक यू। सो अब मुझे बताइए कि क्या ये वाला प्लेटफॉर्म बेटर है देन दैट, कि जो यूट्यूब वाला सिस्टम था मेरा? यस, थैंक यू सो मच। किसने लिखा? स्नेहा ने मीट पर कर लो। स्नेहा मुझे बताओ मीट पर क्यों कर रही है, मतलब कोई प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर? स्नेहा, वेरी गुड, दिस प्लेटफॉर्म इज बेटर, सार्थक, दिस वन इज परफेक्ट, गुड। वैसे तो ठीक है सर, लेकिन फिर भी मतलब कोई प्रॉब्लम तो होगी ना। फिर मुझे बताइए, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने जूम, मीट, जितने भी ऐप हैं सारे यूज करने के बाद फाइनल जो मेरा डिसीजन निकला वो मुझे लगा कि ये ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, क्योंकि वीडियो क्वालिटी मैंने सभी की सेम देखी। इसमें मेरा एक फायदा ये भी है कि मैं रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ अपने लेक्चर। तो अगर कोई स्टूडेंट देर से आता है या मतलब पीरियड के बाद आता है तो वो रिकॉर्डिंग को सुन सकता है, रिकॉर्डिंग उसके पास अवेलेबल रहेगी। उसके साथ साथ हमारा एक फायदा ये भी है। अच्छा चलो, ये मैं बोल दूंगा कनिका सर से, आई होप कि शायद दूसरे भी होने लगे। सो हाँ, तो फायदा इसका ये है ऐप का, देखो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सबसे अच्छी बात तो ये है, लेक्चर देर से भी ले सकते हैं। दूसरा हमारा ये भी बढ़िया है कि हम यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। हम यहाँ पर असाइनमेंट आपको दे सकते हैं, मैं आपको असाइनमेंट अगर दूँ कि मैंने बोला कि 2 दिन के अंदर आपको करके देना है, तो हमारे पास टाइम लिमिट भी होती है, उसके अंदर आपको करना होता है वो। उसके साथ साथ अनाउंसमेंट कोई चीज़ करनी हो वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, कोई हमने क्विज रखी है, उसका विनर यहाँ पर हमें अनाउंस करना है और उसके लिए कुछ हमें सरप्राइज भी रखा है, गिफ्ट देना है, कुछ देना है, वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पर। बाकी जो मीट है, जूम है, तो उन पर सिर्फ हम लेक्चर्स ले सकते हैं, बाकी हम रिकॉर्डिंग है तो मुझे या तो लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, तब मैं रिकॉर्ड कर सकता था। सो चलिए अब ज़्यादा बड़ा नहीं करते, आप भी पक जाओगे फिर नहीं तो। सो अपना ख्याल रखिए, फैमिली का अपने ख्याल रखिए, सभी मुझे आई होप कि सभी अच्छे से हैं घर पर। और नेक्स्ट लेक्चर अगर हम ये 3 दिन की बजाय 6 दिन कर लें वीडियो, या 5 दिन, सॉरी, चलो 6 दिन तो होते ही हैं, तो सही रहेगा, या 3 ही दिन रहने दें? 3 दिन तो देखो होती ही है, लेकिन अगर हम 3 की बजाय 5 दिन कर लें तो हमारे टॉपिक ज़्यादा क्लियर होंगे और आप टच में भी ज़्यादा रहेंगे पढ़ाई के। ओके, मतलब सब राजी हैं इस चीज़ से, नो प्रॉब्लम। ओके गुड, चलिए, चलो ठीक है, मैं आपको शेड्यूल, इसमें आपका आता है ऐप के अंदर, शेड्यूल चेंज करके आपको पता चल जाएगा कि कौन से दिन छुट्टी रही, तो वही स्टार्टिंग के 5 दिन हुआ करेगी, सैटरडे और संडे को नहीं रखेंगे हम, उसमें आप वो कहिए। चलिए चलते हैं अब सभी लेफ्ट कर दीजिए क्लास को, और टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलो बाय, मैं भी अब यहाँ से एंड कर रहा हूँ क्लास को। थैंक यू सो मच।